स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। एक ही क्वेश्चन हमारे पास आया है, एक्स से बात करना सही है या गलत है। एक्स से बात करना, अपने एक्स पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, फियांसे भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप रहा हो जिनके साथ आज आपका रिलेशनशिप प्रेजेंट में ना हो, अभी आप लोग कमिटेड ना हो, अभी आप लोग साथ ना हो, उसको कह दिया जाता है कि आपका एक्स है। एक्स से बात करना सही है या गलत, आज इसके ऊपर बात करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। होप, आशा करता हूँ कि ये आपको हेल्प कर पाए। पहला पॉइंट है, पहले तो ब्रेकअप को समझे। किसी के साथ भी हमारा रिलेशनशिप रहा हो, कितने साल का भी रहा हो, कितने समय का भी रहा हो, कैसा भी रहा हो, उसमें जब ये क्षण आता है अलग होने का, ब्रेकअप का क्या मतलब होता है? अलग होना, ब्रेक ले लेना, या कैसे भी आप लोगों को अलग होना हुआ हो, रिलेशनशिप ख़त्म होना हुआ हो, कुछ भी कह लो, आपको पहले उसको समझना पड़ेगा कि कैसे वो चीज़ें ख़त्म हुई, जो कि दूसरा पॉइंट है। किस तरह से अलग होना हुआ, मन में वैसी ही छाप और प्रभाव पड़ जाता है। जब ब्रेकअप होता है ना, तो ऐसा ही फीलिंग आती है कि एक तरह से दिल टूटता है, एक तरह से अच्छा नहीं लगता, एक तरह से लगता है कि सब कुछ ख़त्म हुआ, एक तरह से फील होता है कि सही नहीं हुआ, एक तरह से अच्छा लगता है कि ज़िंदगी में ये क्या हो गया। कैसा भी हो, क्योंकि रिलेशनशिप इतने ज़्यादा डिफरेंट है, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि किस किस का हम क्या क्या उठाए, हर कोई अपना ही समझ सकता है। पहले तो ब्रेकअप को समझने का यही मतलब है कि हर कोई अपने आप अपना अपना रिलेशनशिप का देखे कि वो लोग अलग कैसे हुए थे, किस तरह से आप लोगों का अलग होना हुआ। क्योंकि बात करना ना करना तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं जब आप ये चीज़ चेक करें कि आप लोग अलग कैसे हुए थे। कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुए थे, कोई आप लोगों ने आपसी सहमति से कोई अलग होने का या ब्रेक लेने का या एक दूसरे को स्पेस देने का, एक दूसरे को और वैल्यू करने का या ग्रो करने का, या अपनी अपनी जर्नी का आपने खुद डिसीजन लिया था। ये पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि अलग कैसे हुए थे, ब्रेकअप कैसे हुआ था। और अगर आपका ऐसा नहीं हुआ, आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपका जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं, आपका जो है एक दूसरे को कर्स करके अलग होना हुआ है, गाली गलोच है, धक्के मारना हुआ है, ब्लॉक करना हुआ है, दुत्कारे करना हुआ है, परेशान करना हुआ है, पीछा करना हुआ है, हर्ट करना हुआ है, अगर इस तरह से आपका अलग होना हुआ है तो वैसी ही छाप मन में रह जाती है, वैसी ही इमेज रिलेशनशिप की आपके मन में रह जाती है, और वैसे ही फिर प्रभाव आते हैं। फिर अगर आप कोशिश करोगे ना, अगर आपका रिलेशनशिप इतना, जिसको कहोगे कि अनहेल्दी वे में एंड हुआ है, टॉक्सिक वे में एंड हुआ है, एक दूसरे को परेशान करके एंड हुआ है, गाली गलोचों से एंड हुआ है, शक्लें नहीं देखेंगे एक दूसरे की, ब्लॉक कर दिया ये वो, फिर आप सोचो कि एक्स से बात करना सही है या गलत। ये तो फिर अब आप खुद ही सोचो, क्योंकि मेरी नज़रों में सही गलत कुछ होता ही नहीं है। मेरी नज़रों में यही होता है कि चीज़ें ख़त्म कैसे हो रही हैं। अगर आप रिस्पेक्ट से एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे, आराम से एक दूसरे को विदाई नहीं कर पा रहे, हेल्दी वे से अपनी अपनी जर्नी की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, ग्रो करने में एक दूसरे को स्पेस नहीं दे पा रहे, एक दूसरे की जो है वैल्यू नहीं समझ पा रहे, या ये चीज़ें जब आपके जीवन में आ जाती, कोई भी सर्कमस्टांसिस बने, हर कोई जो है जानबूझ के अलग नहीं होता, सर्कमस्टांसिस भी कई बार ऐसे बन जाते हैं कि आप दोनों को जो है ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है, रिलेशनशिप में ऐसा मोड़ आ जाता है। तो ऐसे भी लोग हैं जो कि प्यार से और समझ से एक दूसरे को विदाई देते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं कि यहाँ तक हमारा जो साथ रहा वो बहुत अच्छा रहा, यहाँ तक जो हमारा प्यार था वो बहुत अच्छा रहा, यहाँ तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी बहुत अच्छी रही। तो वैसे ही फिर वो लोग बात भी करते हैं, वैसे ही वो लोग फिर आपस में आगे भी फ्रेंडशिप वाला उनका रिश्ता रहता है, बात भी करते हैं, और जो है एक दूसरे की जहाँ पर भी जो जिस जर्नी में आगे चला गया होता है वो भी रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे का।
पर अगर आपका ख़त्म ही ऐसे ऐसे मोड़ पे हुआ है, ख़त्म ही इतने बुरे हालातों में हुआ है, ख़त्म ही धक्का मुक्की और ये सब से हुआ है, ख़त्म ही जो है इतने जिसको कहो कि गलत वे से हुआ है, तो बात करना सही होगा। आप अपने आप से पूछे, क्योंकि सामने वाला तो घबराएगा। आपके अंदर अभी मान लो चेंज भी आ गया हो, लेकिन सामने वाला तो अभी तक वही सोच रहा है ना कि इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे कहा था, इसने तो कहा था कि तुझे देख लेंगे, इसने तो कहा था तेरी शक्ल नहीं देखेंगे, इसने तो कहा था कभी ज़िंदगी में बात नहीं करेंगे, इसने तो कहा था निकल जाओ, ये तो थूके फेंक रही थी, ये तो थूके फेंक रहा था, ये तो मिट्टी डाल रहा था, ये तो गाली गलौज कर रहा था, ये तो कर्ज कर रहा था। वैसे ही मन पे प्रभाव रह जाते हैं, छाप एक रह जाती है, एक इमेज रह जाती है, एक लेबलिंग रह जाती है, एक पैटर्न सा बन जाता है। फिर वो बंदा, वो व्यक्ति डरता है, घबराता है। भले आप में कितना भी चेंज आ गया हो, भले आपकी कितनी भी एज हो गई हो, वो तो रह ही जाएगा ना मन में। ये कॉमन सेंस वाली बात है। अब हर कोई अपने आप ही देखे कि कैसे उन लोगों का, आप लोगों का कैसे ब्रेकअप हुआ था, कैसे अलग होना हुआ था, कैसे जुदा होना हुआ था, या क्या ही आपके रिलेशनशिप का कैसे नेक्स्ट लेवल हुआ, अलग होना हुआ, समाप्ति हुई, ख़त्म हुआ। उस हिसाब से ही फिर आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि आप किस मुख से, किस फेस से फिर आप बात करने जाएंगे। क्या वो फिर सही होगा या दूसरे को कैसा लगेगा, ये चीज़ सोचने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट ही यही है, खुद से ही पूछना, बात करना, समय देना और समझना। खुद से ही पूछे। अगर आप बात करना चाहते हैं, पहले तो अब आप खुद से ही पूछिए कि बात करना क्यों चाहते हैं। अगर आपका एक्स से बात करने का मन होता है, अब आपका क्या मोटिव है, अब आपकी क्या सोच है, अब आप क्यों चाहते हैं बात करना। क्या आपको अभी कोई गिल्ट हो रहा है, क्या आप कोई सॉरी बोलना चाहते हैं, क्या आप फील करते हैं, क्या आपके अंदर से हो रहा है। क्या आपको कोई लोनलीनेस तो नहीं फील हो रही, कोई अकेलापन तो नहीं फील हो रहा। यही आपको अपने अंदर चेक करना पड़ेगा, खुद को समय देना पड़ेगा। क्योंकि ब्रेकअप का मतलब ही यही था कि अब हम बात नहीं करेंगे, अब हम एक दूसरे को और परेशान नहीं करेंगे, अब हम एक दूसरे को अपनी अपनी स्पेस में अब हम दोनों रहेंगे। अब बात नहीं होगी तो कम से कम अब हम खुद से तो बात करें। क्योंकि अगर हमें फिर भी उन्हीं का ही ख्याल चल रहा है, फिर भी उन्हीं के ही थॉट्स चल रहे हैं, तो फिर तो ब्रेकअप नहीं हुआ। बस बाहर से हमें अब एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन मन में एक दूसरे के थॉट्स चल रहे हैं। और फिर आप कोशिश कर रहे हो अब मन में कि मैं सॉरी बोल दूं, अब मैं ऐसा कर दूं, अब मैं वैसा कर दूं। पर आपकी सॉरी तो अब आप ही जानते हो ना। अगर आप में कोई चेंज आया, अच्छी बात है, ये तो आप ही समझते हो ना। समय देना, खुद से पूछना, बात करना, समझना, ये अब आप ही जानते हो। दूसरे को तो उस समय आपने जो कर दिया कर दिया, लेकिन अब वो थोड़ी ना समझ पाएगा। उसके मन पे तो वो प्रभाव पड़ चुका है, उसके मन पे तो वो छाप पड़ चुकी है, जैसा आपने उसके साथ मिसबिहेव किया था, जैसा कह लो कि आपने उसके साथ बिहेव किया था, जैसा आपने उस समय रिलेशनशिप में कहा था, जैसे अगर हर्ट किया था, कुछ सुनाया था, गाली गलौज किया था, ब्लॉक किया था, उसके मन पे तो वही प्रभाव रह गया। अभी आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि अगर मैं बात करना भी चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी मेरे कोई इंटेंशन ठीक ना हो, कहीं अभी भी मुझे लग रहा हो कि इसको सबक सिखा दूँ। क्योंकि कई लोग तो रिवेंज लेते हैं, कई लोग बदलाखोरी चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं अभी दूसरे को और नुकसान करना, अभी और हर्ट करना, अभी और परेशान करना, अभी जो है और गलत मोटिव्स माइंड में आते हैं। मन जो है टिकता नहीं है, मन कहते हैं और सताएंगे, मन कहते हैं और बदला लेंगे। या कई लोगों जिनमें चेंज भी आता है, वो फॉरगिवनेस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें कोई माफ़ कर दे, सॉरी बोलना चाहते हैं, उनको अपनी गलती रियलाइज़ होती है, अपने समय में वो करते हैं। सबको अपना अपना चेक करना पड़ेगा। ये वीडियो जो है ये बताने के लिए नहीं है, मैं कोई नहीं हूँ किसी के रिलेशनशिप को जज करने वाला कि सही है या गलत है बात करना। मैं सिर्फ हर कोई चाहता हूँ कि हर कोई खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करे, क्योंकि आप ही अपने रिलेशनशिप का जान सकते हो। थर्ड पर्सन जो है वो सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा जो है आपके रिलेशनशिप से दिखाने की, कुछ कुछ इंट्रोस्पेक्ट करने की या सीन दिखाने की कोशिश कर सकता है। अब आप ही खुद डिसाइड करो अपने एंड पे कि जो हमारा मन हो रहा है बात करने का, या बात करना चाहिए उसके बाद नहीं करना चाहिए, फ्रेंड्स रहना चाहिए नहीं चाहिए। आप ही अपने सारे सीन अपने सामने लेकर आओ कि कैसे ब्रेकअप हुआ, किन हालातों में हुआ, क्या क्या आपने एक दूसरे के साथ किया है, कितना एक दूसरे के सिर में मिट्टी डाली है, या कितना एक दूसरे को प्यार दिया है, स्पेस दिया, अंडरस्टैंड किया है, या मिसअंडरस्टैंड ही किया है, या ब्लॉक ही किया है, या ज़िंदगी में एक दूसरे को कोई हेल्प भी किया है, प्यार था भी सच्चा, दोस्ती थी भी कोई सच्ची, या सिर्फ टाइम पास ही किया है। ये तो हर कोई अपने आप देखे, खुद से ही पूछे।
बात करें, समय दे, समझे इन चीज़ों को, क्योंकि अभी आपको समय मिल रहा है। सच में आपके अंदर चेंज तभी आता है जब आपका ब्रेकअप होता है। उस समय तो आप एक दूसरे से ब्लेम गेम ही करते रहते हो, टाइम वेस्ट करते रहते हो, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हो। जब आपको स्पेस मिल रहा है, इसकी वैल्यू करो। इस समय ही निखरना होता है, इस समय ही कुछ अच्छा सुनना होता है, इस समय ही कुछ पॉजिटिव पढ़ना होता है, इस समय ही खुद में चेंज लाना होता है। यही समय हमें मिलता है इंट्रोस्पेक्ट करने का कि क्या क्या मैं अपने एंड पे गलत कर रहा था। हर रिश्ता और कपल यूनिक है, चौथा पॉइंट यही है। हर रिश्ता और कपल यूनिक है, कोई किसी का यहाँ पे बता नहीं सकता। हर रिश्ता कैसा रहा है, हर एक कपल अपने में यूनिक है, डिफरेंट है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, बिल्कुल अच्छे से बात भी करते हैं और एक दूसरे के साथ और ग्रो करते हैं, बल्कि उन्हें सब वो रियलाइज़ होता है जो पीछे पीछे उन्होंने किया। और उनको भी पता लगता है कि तब हम कितने बच्चे थे, हमारी एज कम थी, हमें रिलेशनशिप की इतनी समझ नहीं थी, प्यार की इतनी समझ नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग की इतनी समझ नहीं थी। उस समय जो है पॉजेसिवनेस, हमारा पोजेस करने का एक दूसरे पे नेचर हो रहा था, हक जमाने का नेचर हो रहा था, एक दूसरे को बांध लेने का नेचर हो रहा था, एक दूसरे की फ्रीडम का हमें नहीं पता था। एक अब सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, इसका हमें नहीं पता था। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होता है, ग्रो करने में हेल्प करना होता है। ज़िंदगी में और सारी कितनी बातें आती हैं, उसमें एक दूसरे को हेल्प करना होता है। फ्रेंडशिप यही होती है, प्यार यही होता है, दोस्ती यही होती है, रिलेशनशिप यही होता है। ये सब कई लोग ऐसे भी रियलाइज़ करते हैं और साथ में हंसते खेलते भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि अभी उनकी शादी हो गई या वो साथ में ही हैं, भले कहीं और पे भी होगी हो, लेकिन वो एक दूसरे को थैंकफुल होते हैं कि कभी आप मेरी लाइफ में आए थे। अब मेरा बचपन से जो है कितने दोस्त होंगे मेरे बने, भले आज वो मेरी लाइफ में ना हो, कोई 10th क्लास में मिला हो, कोई 5th क्लास में मिला हो, कोई कॉलेज में मिला हो। अब मेरा कोई उनसे ब्रेकअप थोड़ी ना हुआ है, लेकिन कोई अपनी जर्नी पे, कोई कहाँ लग गया, कोई कहाँ लग गया, कोई कहाँ ऑफिस में लग गया, कोई किसका कुछ काम हो गया, कोई दुनिया में कहाँ चला गया, कोई फॉरेन चले गया। कोई ब्रेकअप थोड़ी ना हुआ है, लेकिन आज भी अगर हम मिलेंगे तो हमें वैसे ही वो रिकॉल होंगी मेमोरीज जो हम साथ में स्कूल में थे या कॉलेज में थे। ऐसे ही जिसको हम कह देते कि मेरा तो गर्लफ्रेंड थी जी, मेरा तो पति था जी, मेरी तो पत्नी थी जी। अरे रिलेशनशिप तो रहा ना, भले आप उसको एक नाम दे दो हस्बैंड वाइफ का, ऐसी दोस्तों के बीच में भी एक रिलेशनशिप तो रहा ना। वो आप चेक करो कि वो इतने साल जो आपने साथ में गुजारे हैं वो कैसे गुजारे हैं, समय कैसा साथ में बीतता है, साथ में कितनी अंडरस्टैंडिंग रही है, बॉन्ड कैसा रहा है, समझना एक दूसरे को हुआ है कि ताने मारना ही हुआ है, एक दूसरे को नीचा दिखाना ही हुआ है, एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करना ही हुआ है, एक दूसरे को जो है लाइफ में और पीछे करना ही हुआ है, एक दूसरे को तंग करना ही हुआ है, एक दूसरे को परेशान करना ही हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है बात करने का, क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसे चीज़ें कभी नहीं हल होंगी। आपको खुद से बात करने की ज़रूरत है, ये सही क्वेश्चन होना चाहिए। एक्स से बात करने से पहले खुद से बात करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। पहले तो खुद से बात करें, क्या मैं अब खुद का मित्र भी हो पाया हूँ? चलो दूसरे से तो ब्रेकअप हो गया, दूसरे से तो दिल टूट गया, दूसरे से तो जो होना था दुख मिल गया, क्या मैं खुद को अब दिल जोड़ पाया हूँ? क्या मैं खुद का मित्र हो पाया हूँ? क्या मैं खुद के साथ हो पाया हूँ? क्या मैं खुद को अंडरस्टैंड अब करने लगा हूँ? क्या मैं खुद का फ्रेंड होने लगा हूँ? क्या चीज़ों की मुझे अब ज़िंदगी में क्लैरिटी हो रही है, चीज़ें मुझे समझ आती हैं? क्या मैं खुद से अब रिलेशनशिप मेरा बना है? क्या मैं खुद से कनेक्ट हुआ हूँ? ये खुद में चेंजेस और बदलाव, ये नेक्स्ट पॉइंट यही है, मैंने ऐसी पहले ही बोल दिया। खुद में चेंजेस और बदलाव, अवेयरनेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, वैल्यू एट्सेट्रा। अब खुद में ही चेंजेस देखें, खुद की वैल्यू करने लगे, खुद में देखें कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि रिलेशनशिप लोग किसी भी मोड़ पे या कैसे भी टूटता है, उसके बाद हर किसी को बहुत समय मिलता है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, क्योंकि बात तो हो ही नहीं रही होती। तो हमें कुछ मेमोरीज भी रिकॉल हो रही होती, कुछ कुछ अपनी गलती भी पता लगती, क्योंकि पहले पहले तो मन दूसरे में ही गलती निकालता है, दूसरे की ही गलती है, दूसरे ने नहीं ऐसे किया, दूसरे ने गलत बोला, दूसरे ने मुझे नहीं समझा, दूसरे ने ही ब्रेकअप किया, दूसरे ने ही रिश्ता तोड़ा, दूसरे ने ख़त्म दिया, दूसरे ने ही तलाक किया, दूसरे ने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन इतना समय जब आपको मिलता है तब आपको पता लगता है कि कहाँ कहाँ हम भी तो चिल्ला जाते थे, कहाँ कहाँ हम भी तो नहीं सुनते थे, कहाँ कहाँ जो हम भी तो मिसअंडरस्टैंड करते थे, कहाँ कहाँ हम भी तो ताने मारते थे, कहाँ कहाँ हम भी तो परेशान करते थे, कहाँ कहाँ हम भी तो पीछे वाली बातें गड़े मुर्दे उखाड़ लाते थे, कहाँ कहाँ हम भी तो दिल तोड़ देते थे, कहाँ कहाँ हम भी तो सताते थे। कितना कुछ तो हमने भी किया। हर किसी को समझ यही होती है। जो व्यक्ति सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ अवेयरनेस पे आने लगे ना, सेल्फ रियलाइजेशन करने लगे ना, अपनी वैल्यू होने लगे ना, खुद पे प्यार आने लगे ना, खुद से पहले रिलेट होना शुरू करें, ये सही साइंस होते हैं हर रिलेशनशिप के। पहले तो खुद से ही जुड़ना है
लड़ाई झगड़े वहीं होते हैं जहाँ बंदा खुद से नहीं जुड़ा होता। ब्लेम गेम वहीं होता है जहाँ व्यक्ति खुद को नहीं टाइम दे रहा, फिर वो दूसरों में नुक्स निकालता है। ठीक है ना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये चीज़ों को समझो। मेरे साथ जब मैं अगर आपसे अपना पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मेरे साथ जब ये हुआ था, मेरे रिलेशनशिप में हुआ था, ब्रेकअप हुआ था फर्स्ट टाइम जो मेरा रिलेशनशिप था, तो उसमें मेरे को यही रियलाइज़ हुआ। मैंने अच्छी बातें सुनना शुरू किया, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ना शुरू करी। कोई सैड शायरी, कोई ब्रेकअप शायरी, कोई सैड सॉन्ग्स, कोई ये वो नहीं सुनना कि कोई फ़ायदा होता है। ये तो और टाइम वेस्ट करते, ये तो और एनर्जी वेस्ट करते। ये नहीं कि एक दूसरे का चेक करते रहो बैठ के, लास्ट सीन ये वो। अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या मैं खुद से भी जुड़ा हुआ हूँ, क्या मैं खुद से भी प्यार के काबिल हूँ, क्या मैं खुद की भी केयर करता हूँ, क्या मैं खुद की भी वैल्यू करता हूँ, कैसा मैं होता जा रहा हूँ। क्योंकि लड़ाई झगड़े होना कोई हेल्दी साइंस तो होते नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते रहना कोई हेल्दी साइंस तो होते नहीं किसी भी रिलेशनशिप के लिए। इवन खुद के साथ के लिए भी नहीं अच्छा होता। अगर मैं सेल्फ डाउट कर रहा हूँ, खुद को नहीं ध्यान रख रहा, खुद को नहीं प्यार कर रहा, खुद को ही मैं नीचे दिखा रहा हूँ, इन्फीरियर फील कर रहा हूँ, कुछ भी कह लो, कुछ भी कॉम्प्लेक्स बंदा फील करे, वो चीज़ बंदा अपने आप देखेगा कि मैं बंद हो रहा हूँ, मेरी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, मेरा माइंड जो है ब्लॉक हो रहा है, मेरी सोच जो है छोटी हो रही है, मेरा जीवन ग्रो नहीं कर रहा, मुझे इरिटेशन फील हो रही है, मुझे खिज मचती है, मुझे जलन मचती है, मैं जो हूँ दूसरे पे हक जताने की कोशिश करता हूँ, फिर मुझे गुस्सा आता है अगर मेरी बात नहीं मानी जाती, मुझे गुस्सा आता है जैसा मैं कहता हूँ वो चीज़ नहीं पूरी होती। कोई भी अपना चेक करे, लड़का लड़की हस्बैंड वाइफ सबकी बात है, किसी भी रिलेशनशिप की बात है, वो अपने आप अपना चेक करे। कैसे भी ब्रेकअप हुआ, कुछ भी सर्कमस्टांसिस रहे, अब अपना चेक करो कि अब क्या करें। अब तो खुद में सुधार लाएं, अब तो चीज़ों को समझें, फिर किसी से बात करने का फ़ायदा है। ठीक है ना। क्योंकि आपके अंदर चेंज ही ना हो आया हो, आप फिर एक्साइटमेंट में मुंह उठा के चल पड़ो, फिर 4 दिन बाद आपका फिर लड़ाई होगी, फिर हो जाएगा। क्योंकि ब्रेकअप एक दिन में तो होता नहीं है, कितनी बार तो ब्रेकअप होता है फिर मेकअप हो जाता है, ब्रेकअप होता है फिर मेकअप हो जाता है। लेकिन क्या होता है, फिर आप वहीं के वहीं होते हो, या फिर और वर्स हो जाता है रिलेशनशिप। अब अगर आपको सच में मौका मिल रहा है, उसको शुभ घड़ी मानो और उसका ये फ़ायदा उठाओ कि मैं सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाऊँ। क्योंकि मुझ में खुद में चेंजेस लाने के, बदलाव लाने की ज़रूरत है। हर किसी को अपने एंड पे करना है। कोई ये मत सोचे हाँ वो तो सामने वाला ही करेगा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, वो तो सामने वाली करेगी, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। ऐसे नहीं होता, सबको ही करना है। अगर आपको सच में रिलेट होना है तो, अगर आपको सच में फिर से इम्प्रूव करना है तो, अगर सच में आपको फिर से जो है अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है तो। क्योंकि सभी रिलेशनशिप ऐसे नहीं होते कि ब्रेकअप के बाद कभी लोग बात ही नहीं करते, ब्रेकअप के बाद तो कभी लोग मिलते नहीं, ब्रेकअप के बाद तो ऐसा कुछ नहीं होता। लोग अच्छे भले होके भी बात करते, लोग हेल्दी होके भी बात करते, मैंने भी बात करी है। पर ऐसे नहीं बात करी थी, जब तक मेरे अंदर खुद नहीं चेंज आया तब तक मैं किस मुख से बात करूं। आपके अंदर जब चेंज आता है ना, तभी वो चीज़ आपसे बात करवा देती है। बात करवाने का मेरा कोई मोटिव ये नहीं था कि मुझे कोई लोनली फील हो रहा था, मेरी वो फिर से कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, मुझे कुछ मिल जाए, मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं कोई उदास फील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था कुछ भी। मैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया था, मेरा ध्यान तो उस तरफ हो गया था। बस मेरे मन में थैंक्स था कि हम कभी तो दोस्त थे, कभी तो हमारी चीज़ें इतनी अच्छी भी रही, हम कोई हमेशा लड़ते थोड़ी ना रहे, हमारा प्यार भी तो इतना रहा, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी तो रही, कितना कुछ तो हुआ। चलो एक ऐसा मोड़ भी आया ज़िंदगी में कि बस इतना ही साथ था। वो वाली चीज़ मेरे दिल से आई, मैं ग्रेटफुल था, थैंकफुल था उस रिश्ते को लेकर भी कि आपकी वजह से ही मैं इस तरफ आया हूँ, आपकी वजह से ही मेरा ध्यान खुद पे आना हुआ, आपकी वजह से ही खुद की तरफ जो है, खुदा की तरफ जो है मेरी अवेयरनेस गई। सेल्फ लव का मुझे पता लगा, सेल्फ केयर का मुझे पता लगा कि मैं दूसरे के लिए इतना कर सकता हूँ, दूसरे के लिए इतना सोच सकता हूँ, सारा दिन उसी का ही ख्याल रहता है, सारा दिन उसका ही सोचता रहता हूँ, तो इतना प्यार तो मैं खुद को भी कर सकता हूँ। इतनी केयर मैं खुद की क्यों ना करूं, इतनी ग्रोथ मैं खुद की क्यों ना करूं, इतनी मैं अपनी जर्नी को क्यों ना इम्प्रूव करूं। ये मेरे अंदर चेंजेस आए, मैं वो आप सबसे डिस्कस करूंगा। मैं सही गलत कुछ नहीं मानता, सही गलत कुछ भी नहीं होता, इंटेंशन सबसे वो होती है मेन, भाव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बीइंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डूइंग नहीं होता। बात करने ने क्या है, बात करना भी एक डूइंग है ना, लेकिन डूइंग के पीछे बीइंग का इंटेंशन क्या है वो मेन है। बात करना ना करना कुछ नहीं होता। अब क्या आपको क्या लगता है जो लोग नहीं बात करते उनके मन में कोई हेट है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे फिर से कोई सिचुएशन ही नहीं बनी कि उनकी बात करना हुआ या साथ मिलना हुआ या कुछ नहीं।
मन में अगर आपने किसी को माफ़ कर दिया, मन में जो है आपने खुद की भी गलतियां स्वीकार कर ली, मन में जो है अब आपके मन में कोई हेट नहीं है, मन में आपके एक दूसरे के लेके कोई बोझ नहीं है, तो बस ये इम्प्रूवमेंट ही है, ये अवेयरनेस, ये रियलाइजेशन ही है, ये प्यार ही है, ये दोस्ती है, यही रिश्ता है, यही ग्रो करना है, यही खुद से जुड़ना है, यही परमात्मा से जुड़ना है, यही स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। हमने मन में किसी के प्रति कोई हेटरेड नहीं रखना। उस समय हमारी समझ इतनी थी, बच्चों की तरह हम लड़ते थे, बच्चों की तरह मिसअंडरस्टैंड करते थे, बच्चों की तरह एक दूसरे पे थूके फेंकते थे। अब हमारी अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि हमें समझ आता है कि खुद को तो पहले देख लें, खुद को तो समझ लें, खुद के मन को तो देख लें। अपने मन में इतना कुछ चलता है, खुद से ही हम लड़ते रहते हैं, खुद से हमारा ध्यान नहीं टिकता, दूसरे पे तो हम क्या ही करेंगे। खुद से नहीं हमारा रिलेशनशिप बनता, दूसरे से तो हम क्या रिलेशनशिप बनाएंगे। खुद से नहीं, हम खुद को तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, दूसरे के मन को और दूसरे की ज़िंदगी को, दूसरे के एक्शंस को मैं क्या समझूंगा या समझूंगी। खुद की फीलिंग्स का तो अभी हमें वैल्यू नहीं हो रही, खुद की फीलिंग्स को तो हम रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, दूसरे की फीलिंग्स को तो हम हर्ट करेंगे ही करेंगे। जो व्यक्ति खुद में परेशान होता है वो ऑटोमेटिकली उसके पास देने को होता है क्या, वो दूसरे को भी परेशान करता है, वो दूसरे को भी हर्ट करता है, वो दूसरे को भी सताता है। आपके पास जो होता है ना वही बांटना होता है। आप जब तक स्वयं पे नहीं आओगे तब तक आपको सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद का पता ही नहीं चलेगा। हर किसी को लगता ही रहता है कि मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ। अगर रेडी हो तो फिर ये टूट काहे को जाता है, रेडी हो तो फिर ये ब्रेकअप क्यों हो जाते हैं दूसरे दिन, रेडी हो तो दूसरे दिन तलाक क्यों हो जाते हैं, रेडी हो तो फिर झगड़े क्यों होते हैं, रेडी हो तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों होती हैं। नहीं, हर कोई पहले अपने साथ कनेक्ट हो। स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती कि स्वयं पे आओ, सबसे पहले खुद पे आओ, खुद से रिलेट हो, खुद से प्यार करो, पहले खुद की केयर करो, खुद की जर्नी को समझो, खुद की ग्रोथ को समझो, खुद की वैल्यू करो, फिर आप ऑटोमेटिकली किसी से रिलेट हो पाओगे, फिर आप लायक हो पाओगे किसी भी रिलेशनशिप के, फिर आप साथ मिलके ग्रो करोगे। कभी आपको फिर दूसरा नहीं लगेगा। अभी हमें लगता था कि वो दो हैं, फिर आपको लगेगा हम एक ही हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि दूसरा है। किसी की प्रेजेंस जब ऐसी वाली साथ में हो ना कि कोई लगे ना कि दूसरा है, फिर आप एक हो जाते हो। प्यार का असली मतलब ही एक होना, प्यार का मतलब ही जुड़ना है। जब ये बातें अभी मन में आ रही है ना, बात करे ना करे, सही या गलत, इससे पता लगता है कि अभी हमारी स्टेज जो है कंफ्यूज वाली है। अभी हमें खुद को और समय देने की ज़रूरत है। अभी हम जो है माइंड अभी भी डिस्ट्रैक्टेड है, डिस्टॉर्टेड है, अभी भी माइंड चीज़ों को नहीं समझ पा रहा, अभी भी माइंड एक्साइटमेंट कर रहा है, अभी भी माइंड के जो मोटिव हैं वो शायद लोनलीनेस फील हो रही है, या कल को लेके कोई बोझ है हमारे सिर पे, या हम जल्दी से उसको उतार देना चाहते हैं। मैंने बताया ना, बात करना नहीं करना ये डूइंग होता है, इम्पॉर्टेंट आपका भाव है, आपका बीइंग है, आप ही हो इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं है। ये जो लास्ट पॉइंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, खुद ही तो है हम किनारे, आप ही अपने सब कुछ हो। सबसे पहले ये चीज़ को समझो। आपने किसी को सॉरी बोलनी है ना, आपको खुद को ही बोलनी है सॉरी। तो आपने किसी को हर्ट करने से पहले खुद को ही हर्ट किया है, नुकसान किया है। आपने किसी को गाली गलौचे, क्रोध किया है ना, एंगर किया है ना, आपने खुद को ही गालियाँ दी हैं, आपने अपने पे थूके फेंकी हैं, आपने अपने यहाँ खून ही जलाया है, आपने खुद को ही सताया है, आपने खुद पे ही अत्याचार किया है, आपने खुद को ही जो है नुकसान किया है, आपने अपने जीवन ही पीछे किया है, आपने इतने साल अपने ही खराब किए हैं, आपने इतने साल जो है समय जो है अपना ही गंवाया है। किसी का आपने कुछ नहीं किया। पहली बात तो ये समझो, आपने अपना ही नुकसान किया है। दूसरा व्यक्ति तो पता नहीं कहाँ क्या पहुँच गया हो, कितना ग्रो कर गया हो, किसी को भी नहीं पता किसी की जर्नी का, कि एक इंसिडेंट भी, एक सिचुएशन भी किसी को कितना चेंज कर दे। आप अपना सोचो सबसे पहले, खुद ही तो है हम किनारे, पहले खुद पे आओ। दूसरे में मत खोजो कि कोई दूसरे में कोई किनारा है या दूसरे से कुछ मिलता है। अपने पे पहले आओ, खुद को समझो, खुद पे बात करना शुरू करो, खुद पे आना शुरू करो, अपने सेंटर को पहचानो, ताकि आपको पता चले कि सब कुछ मेरे भीतर ही है, सब कुछ घर में बाहर नहीं। पहले तो मैं ही प्रेम हूँ। वो इमोशंस जो मेरे अंदर प्रेम का जगता है वो मेरा ही है, वो मेरा स्वभाव है, वो मेरा नेचर है, वो मेरा बीइंग है। लवफुल मेरा नेचर ही होता है, लवफुल मेरा बीइंग होता है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को देखा तो जी मुझे प्यार आ गया और फिर वो प्यार कहाँ गायब हो गया। वो बंदा तो वही है जिसको देख के कल आपको प्यार हुआ था, कुछ कुछ हुआ था, अब आप एक दूसरे की जान लेने पे हुए हो, एक दूसरे को मारने पे हुए हो, एक दूसरे को ब्लॉक करने पे हुए हो। फिर क्या हुआ? लव एट फर्स्ट साइट क्या हुआ? कहाँ चला गया?
कहीं नहीं जाता। बात ये है कि आपके अंदर वो इमोशंस है, आपकी मन की बात नहीं हुई तो आप लड़ने लग गए। स्पिरिचुअलिटी में आके यही सीखने को मिलता है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, मेरे अकॉर्डिंग कोई नहीं चलने वाला। हर किसी के पास एक अपना मन है, अपना स्वभाव है, अपना नेचर है, अपने संस्कार है, ठीक है ना। ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता जिसमें जो है मन मुटाव नहीं होते, जिसमें कोई बात नहीं आती। लेकिन मुझे ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर कोई पहले तो खुद से कनेक्ट होए। स्पिरिचुअलिटी ये सिखा रही है, फिर ही आप किसी से रिलेट हो पाओगे, फिर ही आपको ये चीज़ क्लियरली पता लगेगी कि यहाँ पे बहसने जैसा कुछ नहीं होता, मिसअंडरस्टैंड करने जैसा कुछ नहीं होता। हर किसी का अपना व्यू पॉइंट होता है, हर किसी की अपनी सोच होती है, हर किसी की अपनी चेतना है, हर किसी का अपना स्वभाव है, हर किसी के अपने पास्ट लाइफ के भी कितने सारे संस्कार हैं, पैटर्न्स हैं उसके मन पर भी। मैं उस पर गुस्सा करूँ कि मैं उसको अंडरस्टैंड करूँ? मुझे दूसरे पर्सन को हल्का करना है कि और उसको बोझिल करना है? नहीं नहीं ऐसा कर, नहीं नहीं ऐसा कर, ऐसे ही चल, ऐसे उठ, ऐसे बैठ, ऐसे कर। नहीं, वो तो और डिस्टर्ब होएगा और खिंचेगा, फिर लड़ाई होगी, फिर ब्रेकअप होगा। ब्रेकअप से सीख लो। जो लोग सच में फिर से रिलेट होना चाहते हैं या मेकअप करना चाहते हैं ना, उनको तो बहुत ही अपने साथ जो है होने की ज़रूरत है। इतनी एक्साइटमेंट में, इतनी जल्दी में मत पड़ो कि एक्स से बात करे या ना करे। भले आपका कितना भी शुभ संकल्प क्यों ना हो, भले आपका कितना ही शुभ विचार क्यों ना हो, पहले आप खुद से पूछे कि मैंने खुद से बात करना शुरू कर दिया? क्या मैं खुद के साथ हल्का होना शुरू हो गया? क्या मुझे मेरे मन का खेल समझ आना शुरू हो गया? क्या मैं खुद को समझना शुरू हो गया? क्या मेरे अंदर बदलाव आया? मेरी अवेयरनेस कितनी बड़ी चीज़ों को लेकर, किन चीज़ों के पीछे कल जो मैं लड़ता था, किन चीज़ों के पीछे जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, क्या वो अवेयरनेस मेरी बढ़ी? क्या वो चीज़ें मुझे समझ आई? किस चीज़ को लेकर हमारे रिलेशनशिप में झगड़े होते थे, ये सब होता था, मनमुटाव होता था, गाली गलौच होता था, जो भी होता था, हर कोई अपना देखे। अगर आपकी अवेयरनेस बड़ी है, आपका सेल्फ लव बड़ा है, आपका सेल्फ केयर बड़ा है, तो कोई फ़ायदा है, तो कोई आपकी इंटेंशन वर्कआउट करेगी। ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई बात करे, आपके लिए तो वर्कआउट हो गया ना। मान लो आपकी बात हो भी ना हो, लाइफ टाइम भी ना हो, दूसरा व्यक्ति मूव ऑन हो गया, उसकी कहीं और शादी हो गई, उसका कोई और रिलेशनशिप हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि जिस व्यक्ति को मन ही मन कल हम गाली देते थे, हम जो है उसकी वजह से अपने आप को बोझिल समझते थे, उसको हम कर्ज करते थे, वही व्यक्ति आज मेरे मन पे कोई असर नहीं कर रहा। मेरे मन पे रिलेशनशिप ज़रूर ठीक हो गया, भले हमारी ज़िंदगी भर फेस टू फेस बात हो ना हो, फिजिकल में ना हो, लेकिन मन में जो है मेरे अब उसके साथ कुछ भी ऐसे वाला हिसाब किताब नहीं है। मेरे मन में अगर आज भी उसकी इमेज बनती है, ख्याल आता है, तो मुझे उस पर प्यार आता है, मुझे भी उस पर दया आती है, मुझे उस पर करुणा आती है। मैंने उससे माफ़ी मांग ली, मैंने उसको माफ़ कर दिया, बात ख़त्म। मन के लेवल पे, बीइंग के लेवल पे सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती, खुद ही तो है हम किनारे का यही अर्थ है। अंदर अब आपको समझ आ गया कि मैं ही मेरा हूँ, मेरा किसी से अब कोई नाराज़गी नहीं, मेरा किसी से अब कोई भी मेरे मन में किसी को लेके कुछ भी हेट्रेड नहीं, कुछ भी जो है बोझ नहीं, कुछ भी जो है पास्ट का मेरे मन पे कोई छाप नहीं। ये सब निकल जाता है जब आप अपने से जुड़ते हो। खुद ही तो है हम किनारे को पहचानते हो, मेरे लिए मैं काफ़ी हूँ पहचानते हो, मैं ही प्रेम हूँ, मैं ही सुख हूँ, मैं ही शांति हूँ। किसी से कुछ मांगना नहीं होता। रिलेशनशिप का मतलब कुछ मिल जाए नहीं होता। रिलेशनशिप का मतलब प्यार होना कोई कारण नहीं होता, प्यार कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ जब आपको भीतर से पता लग जाती है, कल आप मिले ना मिले, ठीक है ना, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। मेरे रिलेशनशिप में ऐसा हुआ था, दोनों चीज़ें हुई हैं, बात हुई भी है पर रिलेशनशिप हमारा कोई नेक्स्ट नहीं हुआ, ऐसे कोई कि हम फिर से जुड़ गए या फिर से हमारा हो गया। दोनों चीज़ें ही हुई और मैं दोनों ही पार्ट बता सकता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात हो गई तो भी कुछ नहीं मेरे मन में था, मेरे अंदर बहुत चेंज हो गया था, मैं अपना स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गया था, वो अपना दुनिया में उस चीज़ में आगे बढ़ गई थी। और जो है रिलेशनशिप हमारा नहीं आगे हुआ या कुछ मेरी वैसी इंटेंशन थी भी नहीं कि फिर से कुछ जुड़ जाए, तो भी नहीं मुझे कुछ लगा। ऐसे ही होगा, दोनों चीज़ें ही मैं आपको बता सकता हूँ कि रिलेशनशिप हो जाएगा तो भी वेल एंड गुड, नहीं होगा लेकिन आपका खुद से सब कुछ हो जाएगा। अपने भीतर आप ज़रूर जान लोगे कि खुद ही तो है हम किनारे, ढूंढ लेंगे हम किनारे, खुद ही तो है हम किनारे। ये चीज़ है ज़िंदगी की, ज़िंदगी का सार यही है, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सखा हो, तुम ही बंधु हो। अपने साथ ज़रूर हो जाओ, कहीं खुद के साथ ब्रेकअप मत कर लेना, खुद के साथ मत टूट जाना, खुद के साथ दूर मत हो जाना, खुद को बंद बंद मत कर लेना, खुद के साथ प्रेम करना मत बंद कर देना, खुद के साथ जीना मत बंद कर देना। ये बात मैं बताना चाहूँगा। सही गलत कुछ भी नहीं होता, सारे पॉइंट्स अपने फिर से एक बार चेक कर लेना
कि ब्रेकअप को समझ लेना पहले कि ब्रेकअप क्या होता है, अलग होना, समाप्त होना, कैसे एंड हुआ, किस तरह से आप लोग अलग हुए थे, वैसी छाप मन पे रह जाती है, वही सब पैटर्न मन पे रह जाता है, सोच मन पे रह जाती है, प्रभाव वैसे मन पे रह जाते हैं, बंदा डरने लग जाता है, घबराने लग जाता है। अगर जिनका अच्छी तरह से हुआ है उनका तो फिर वेल एंड गुड ही है, उनका तो अच्छी तरह से हुआ है, वो तो बात कर लें ना कर लें उनका तो ठीक ही रहता है। खुद से ही पूछे, बात करे, समय दे, समझे, खुद को समय दे, समझे कैसी चीज़ें हुई थी, अब क्या करना चाहिए, या क्या मेरा इंटेंशन है, अब जाना है वापस, कोई फ़ायदा है, या फिर से मुझे किसी की चाह तो नहीं हो रही, अकेला तो नहीं लग रहा, उदास तो नहीं लग रहा, खुद को मैं और समय दूँ, समझूँ। हर रिश्ता और कपल यूनिक है, दो लोगों की जर्नी एक से मिल नहीं सकती, आप अपनी जर्नी किसी के साथ मिला नहीं सकते कि मेरा ब्रेकअप ऐसा हुआ था, उसका ऐसा हुआ था, हमारे तो ये बात हुई थी, वो बात हुई थी। सबकी फिल्म अलग है, सबकी जर्नी अलग है, सबकी स्टोरी अलग है, लेकिन फील जो सबने जो किया होगा वो एक हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि दुख दर्द एक सा ही होता है, सुख और शांति भी एक सी होती है। किसी ने प्यार फील किया है, दूसरे ने भी प्यार फील किया है, तो वो लोग महसूस कर ही सकते हैं। अगर किसी का दिल टूटा है, दूसरे का भी दिल टूटा है, वो दर्द भी वो लोग समझ सकते हैं, जुदाई का भी दर्द समझ सकते हैं। अब है 5वां पॉइंट, खुद में चेंजेस और बदलाव, अवेयरनेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, वैल्यू एटसेट्रा। बस खुद में चेंजेस देखो, खुद में कोई चेंजेस आए भी हैं, खुद में कोई बदलाव आया भी है, खुद के साथ होना भी हुआ है, खुद के साथ रिलेशनशिप बना भी है, खुद के साथ प्यार करना आया भी है, खुद को समझना आया भी है, सेल्फ केयर कुछ हुई भी है, सेल्फ लव कुछ हुआ भी है। दूसरों से बात करने का कुछ नहीं होता, अपने बीइंग पे आना होता है। खुद ही तो है हम किनारे, अपने आप को पहचानना ज़रूरी होता है। आपका भाव, आपका बीइंग सबसे इंपॉर्टेंट है, डूइंग इंपॉर्टेंट नहीं होता कि जाके जी हम बात कर लें, जी हम कोई सॉरी मांग लें, जी कुछ ऐसे हो जाएगा, नहीं, अंदर ही सॉरी हो जाएगी। जिनके अंदर हुआ है ना, सब कुछ भीतर ही हुआ है, अंदर ही जब आपके हल्के हो गए ना, समझ लो वो सॉरी हो गई, वो सॉरी पहुंच गई। अगर आपके मन पे कोई बोझ है, आप अभी भी कोई हेट्रेड है, आप अभी भी कोई मुंह बनाते हो, उस बंदे का ख्याल आया तो चिढ़ने लग जाते हो, गुस्सा आने लग जाता है, मतलब अभी भी आपके मन पे है। अपने आप को टाइम दो, खुद को समय दो, समझो, क्योंकि आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे। पहले भी क्रोध करके कुछ किया, अपना टाइम इतने साल आपने खराब किया, अपने को क्रोध किया, अपने ऊपर अत्याचार किया, अभी भी जो आप मन पे रखे बैठे हो, फिर वो अभी भी आपका ही नुकसान हो रहा है। दूसरा व्यक्ति तो पता नहीं कहाँ से कहाँ अपनी जर्नी को, अपने मन, अपनी चेतना के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गया। अपना टाइम मत तो और वेस्ट करो, अच्छी बातें पढ़ो, कोई अच्छे लोगों को सुनो, पॉजिटिव बात सुनो, तो आपके अंदर चेंज आएगा। कुछ नहीं समझ आया तो ज़रूर पूछ लेना, और नेक्स्ट पार्ट पे हम इस पे बात कर सकते हैं, कमेंट कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। कुछ आप शेयर करना चाहते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।